Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope all of you will be fine. चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं हम। Solubility is defined as the number of grams of the solute dissolved in 100 gram of a solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature। किसी खास टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जो सोल्यूट की मिकदार डिज़ोल्व करवाई जाती है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ लाइक डिज़ोल्व लाइक, फर्स्ट वन। Second one is solute-solvent interaction and the third one is the temperature. These three factors can play a major role to affect the solubility. Like dissolve like में काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं जिससे हमें पता चलता है कौन से सब्सटेंसेस कौन सी चीज़ों में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और जितने भी कंपाउंड्स हैं जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला रूल फॉलो करते हैं, यानी एक जैसी चीज़ें एक जैसी सब्सटेंसेस में या सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकती हैं। द आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, यानी पोलर वाले पोलर में डिज़ोल्व होंगे, और एग्जांपल में हम लिख सकते हैं KCl, Na2CO3, CuSO4, sugar and alcohol are soluble in water. Non-polar substances are not soluble in polar solvent, चूँकि नॉन पोलर हैं तो किस में डिज़ोल्व होंगे, वो नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगे, such as ether, benzene, petrol are insoluble in water, पानी में डिज़ोल्व नहीं होते ये। Non-polar covalent substances are soluble in non-polar solvents, जैसे ग्रीस, पेंट्स, नैफ्थलीन, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होते लेकिन अपने जैसे सब्सटेंसेस यानी ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, बेंजीन वगैरह में डिज़ोल्व हो जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और इसी तरह आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है। लाइक KCl विल बी डिज़ोल्व्ड इन द फॉलोइंग, फॉलोइंग में ऑप्शन हो सकते हैं बेंजीन, ईथर, वाटर, पेट्रोल। तो आप क्या मार्क करेंगे? वाटर, क्योंकि ये पोलर सब्सटेंस है तो किस में डिज़ोल्व होगा? पोलर सब्सटेंस में ही डिज़ोल्व होगा, या पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में डिज़ोल्व होगा। सॉल्युबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन के तौर पर भी पूछी जा सकती है, और इसी तरह MCQ टाइप क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं उनको देखना पड़ता है। आइदर दे आर स्ट्रोंगर वन और दे आर वीकर। द इम्पॉर्टेंट थ्री इवेंट्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज़ सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सोल्यूट के पार्टिकल्स को पहले अलग-अलग होना पड़ेगा, फिर ही वो नेक्स्ट चीज़ में डिज़ोल्व हो पाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर सोल्यूट पार्टिकल, यानी अब जिस चीज़ में डिज़ोल्व होना है उसको भी जगह बनानी पड़ेगी नए आने वाले मेंबर को एडजस्ट करने के लिए। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप, सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना चाहिए और एक दूसरे को मिक्स करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन है, आप इधर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे सकते हैं, जिसमें उसने बताया है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस दोनों होती हैं, और जब पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं सॉल्यूशन में तो वो सोल्यूट और सॉल्वेंट की अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के करीब आने के बाद उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन के बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। NaCl इज़ एडेड इन वाटर, NaCl को जब पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये रेडिली डिज़ोल्व हो जाता है, यानी जल्दी से, आसानी से। अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि उन आयंस के दरमियान होती हैं, और पानी पोलर है और NaCl भी पोलर है, तो NaCl आप देख रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है उसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव एंड्स ने घेरा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का रुख उस तरफ है और वो उस डायरेक्शन में उसकी तरफ आ गए, और जो Na पॉजिटिव है यानी ये वाला
उसके इर्द गिर्द सभी नेगेटिव आयंस ने यानी ऑक्सीजन वालों ने उसको सराउंड किया हुआ है। इस तरह से जब वो पूरी तरह से एक मॉलिक्यूल के अंदर वो आयन जकड़ा जाता है, सराउंड कर लिया जाता है, तो वो उसको डिज़ोल्व होना ही पड़ता है और NaCl जो है वो पानी में इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है। इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये और पेपर में आप इसकी फिगर के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 3 पॉइंट्स आ सकते हैं जो कि अभी लास्ट पेज पे आपको मैंने दिखाए और इसी तरह से MCQ भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट है सॉल्युबिलिटी पे, यानी सॉल्युबिलिटी बाजुकात बढ़ती है और सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है टेम्परेचर के बढ़ाने से। हम 3 डिफरेंट केसेस देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी का टेम्परेचर पे क्या इफ़ेक्ट है। फर्स्ट केस है हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, यानी जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो उस केस में क्या होगा। जब सॉल्वेंट्स यानी कि NO3, NaNO3 KCl को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो क्या होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है और इस दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और वो हीट की फॉर्म में हमें उसको देना पड़ेगा। इस वजह से टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी ये और इस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। दिस रिक्वायरमेंट इज़ फुलफिल्ड बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स की वजह से वो हीट की कमी को पूरा किया जा रहा है तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हीट इज़ गिवन आउट, यानी हीट को बाहर निकलना। जब सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करवाया जाए, ये 2 सॉल्ट्स दिए हुए हैं जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होगा, तो सोल्यूशन के साथ हीट भी रिलीज़ होगी। अब चूंकि हीट रिलीज़ हो रही है, ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगी और इस तरह के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, यानी हीट का रिलीज़ होना। अब सॉल्युबिलिटी इस किस्म के केसेस में कम हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि वो टेम्परेचर ऑलरेडी रिलीज़ कर रही है हीट की फॉर्म में, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है नो हीट चेंज, यानी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें साल्ट के ऐड करने से सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे आप NaCl को पानी में डिज़ोल्व करवाते हैं तो टेम्परेचर तकरीबन सेम रहता है, इस वजह से सॉल्युबिलिटी के ऊपर इस केस में टेम्परेचर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं ड्रॉप ऑफ इंक मिक्स्ड इन वाटर, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन भी अलग से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQ में पूछा जा सकता है। सॉल्यूशन के बाद डेफिनेशन है कोलाइड की। These are the solutions in which the solute particles are larger than those present in the true solution, यानी इसमें पार्टिकल्स बड़े होंगे लेकिन इतने बड़े नहीं होंगे कि वो आम आँख से नज़र आ सकें। इस तरह के सॉल्यूशन को कोलाइड्स कहा जाता है। कोलाइड्स के अंदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन टिंडल इफ़ेक्ट की है, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, यानी पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकें। लाइक एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, एल्ब्यूमिन, सोप सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट। आप इस तरह का कोई सॉल्यूशन लें और 2 फ्लास्क ले लें या बीकर ले लें, उसमें से जब लाइट पास करवाएंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ट्रू सॉल्यूशन में नहीं होगी, जबकि कोलाइड्स अगर होंगे तो वहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशंस क्या हैं? सस्पेंशन आर अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स इन अ गिवन मीडियम, यानी वो अनडिजॉल्व्ड मौजूद होगा। पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, यानी इतने बड़े होते हैं कि वो आम आँख से नज़र आ सकते हैं,
यानी पेंट्स हो गए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चाक इन वाटर, इस तरह के डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं साथ आप मेंशन करेंगे। कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, कोलाइडल्स एंड सस्पेंशंस, इन तीनों का कंपैरिजन लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हेडिंग्स के साथ प्रॉपरली उसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आप हेडिंग बना सकते हैं साइज़ की, और क्योंकि इसमें उसने डायमीटर बताया हुआ है पार्टिकल्स का 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये वाले कोलाइड्स जो हैं वो बड़े होते हैं, इसी तरह से सस्पेंशंस जो हैं वो 10⁻5 सेंटीमीटर इन डायमीटर हैं। पॉइंट नंबर 2, जिसमें बताया गया है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं या हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये तीनों डिफरेंट कंपैरिजंस उसके दिए हुए हैं। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यहाँ पर उसने बताया विजिबिलिटी, इस तरह से आप उसकी हेडिंग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है सोल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू अ फिल्टर पेपर, ऑल्दो पार्टिकल्स आर बिग बट दे कैन पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, बेशक बड़े हैं लेकिन फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते फिल्टर पेपर से। पॉइंट नंबर 5, particles are so small they cannot scatter the rays of light, thus they don't show Tyndall effect. Tyndall effect की हेडिंग बन सकती है यहाँ पर, particles scatter the path of light thus emitting the beam of light, Tyndall effect शो करते हैं। और यहाँ पर सस्पेंशन में चूँकि particles काफ़ी बड़े हैं, they are large enough so they cannot show the Tyndall effect। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।